हाँ, मैं ना होटल में केक देने आई हूँ, तो तू एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं फटाफट केक दे के दुकान पर आती हूँ। ठीक है। कोमल बहू, तू यहाँ पे होटल में? तू यहाँ क्या कर रही है? और ये किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं तूने? मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे केक देने आई थी, मुझे क्या पता तू यहाँ पे मिल जाएगी। वो एक्चुअली मेरी ना फ्रेंड का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। पर बेटा, तू तो घर में किसी को बता कर नहीं आई, और मेरे बेटे को पता है कि तू होटल में आई है और ऐसे गंदे भद्दे कपड़े पहन कर आई है। अरे हाँ, उन्हें पता है, आप उनसे पूछ लेना, उन्हें मैं बता कर आई थी यहाँ पे। अच्छा, पता है उसको? अच्छा दिखा जरा, कौन सी है तेरी फ्रेंड? वो एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है ना, वो वॉशरूम गई है, जब आएगी मैं मिलवा दूंगी। अभी आप ना केक दे दीजिए, ठीक है? आप जाइए। बेबी कौन है? ये लड़का कौन है और ये तेरे ऊपर हाथ कैसे रख रहा है? ओए, हाथ हटा। अरे ये दोस्त है मेरा, मैंने बोला था आपसे। और ये क्या पूछताछ कर रहे हो आप? अपने काम से काम रखो ना, क्या जानना जरूरी है क्या हर चीज? केक दे दिया, कितने रुपए हो गए आपके? 500 रुपए। अपने 500 रुपए पकड़ो और निकलो यहाँ से, करवाओ अभी सवाल जवाब। चलो बेबी। क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। चलो ना केक काटते हैं। आओ। इसका मतलब ये मेरे बेटे को धोखा दे रही है। अरे शेखर बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। कितनी बड़ी धोखेबाज है ये। लगता है मुझे मेरे बेटे को बताना ही पड़ेगा। बेचारा मेरा भोला भाला लड़का। अभी जाके बताती हूँ। आ गया बेटा तू? हाँ मैं आ गया। आपने मेरे को इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो तेरी वाइफ क्या करती फिर रही है तुझे पता भी है? जन्मदिन पर गई हुई है वो। अरे माँ फिर दिक्कत किस बात की है? मेरे को बता के गई है वो कि उसे बर्थडे में जाना है। साक्षी का बर्थडे है आज। अरे तेरी गलतफहमी है, किसी लड़की का नहीं, लड़के का जन्मदिन है। और बेटा इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर गई है। अरे घर की बहुएं ऐसे जाती हैं कि घर से बाहर? ये कैसी बात कर रही है माँ आप? मेरे सामने वो सूट सलवार पहन के गई है। मेरे को लग रहा है आपने किसी और को देख लिया होगा। वैसे भी वो साक्षी के बर्थडे में गई, किसी लड़की के बर्थडे में नहीं। तेरा कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ, देखो आपकी बात में बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन आपने उसे देखा कहाँ पर? तो दरअसल बात ये है कि हमारी दुकान पर केक का ऑर्डर आया था और मैं केक देने के लिए किसी होटल में गई। जब होटल का रूम खड़खड़ाया तो देखा कि वहां पर कोमल है। मैं तो देखकर एकदम हैरान हो गई कि यहाँ पर कोमल क्या कर रही है। इससे पहले कि मैं पूछती तो कह रही मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है, और केक पकड़ लिया एकदम छीन कर मेरे हाथ से कि मुझे पता ना चल जाए। इतने में वो लड़का आ गया बाहर, इसलिए मुझे पता चल गया। फिर मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम्हारा जन्मदिन है क्या? वो बोला हाँ आंटी जी मेरा जन्मदिन है। अब बता बेटा, ये सब कुछ झूठ है क्या? अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जाती है मुझसे। ठीक है माँ, आने दो उससे। अगर आपकी बात में सच्चाई हुई ना तो वादा है मेरा, आज का दिन कोमल का इस घर में आखिरी दिन होगा। देखो रोशन, अब मुझे ना जाना पड़ेगा, घर लेट हो जाएगा। एक चीज तो तुम भूल ही गई, तुमने तो ड्रेस चेंज किया ही नहीं। ओह शिट, रुको मैं अभी करके आती हूँ। क्या हो गया? ऐसे ही चलो ना, घर वाले ऐसे देखेंगे खुश हो जाएंगे। चलो। अरे नहीं, घर वालों ने ऐसे देख लिया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मुझे चेंज करने दो। ठीक है, जल्दी आना। सही है यार ये भी। आ गई तुम? हाँ शेखर, आ गई मैं। तो कैसा रहा बर्थडे? काफी अच्छा, बहुत मजा आया, थक गई हूँ। वैसे कहाँ पे था बर्थडे? अरे लॉन्च में था, तुम्हें बताया तो था। लेकिन तुमने तो कहा था किसी बैंकेट हॉल में है बर्थडे। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। एक्सप्रेसवे लॉन्च है, उसमें था बर्थडे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। पहले तुमने मुझे बोला कि किसी बैंकेट में बर्थडे है, अब बोल रही हो लॉन्च में बर्थडे है। हाँ, इसका मतलब तो तुम झूठ बोल रही हो ना। जल्दी बताओ कहाँ गई थी तुम? ये तुम कैसा बेवजह का शक कर रहे हो मुझ पे? एक तो मैं थक कर आई हूँ और तुम मुझसे इतने सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सब कुछ बता के गई थी मैं तुम्हें। देखो कोमल, अगर तुमने खुद सच बता दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम किसी लॉन्च में नहीं बल्कि एक होटल में गई थी बर्थडे मनाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पक्का तुम्हें ये बात मम्मी जी ने बोली है? मैं पहले से जानती हूँ, मम्मी जी चाहती नहीं है कि हम दोनों साथ रहे, हमें अलग करवाना चाहती है। झूठ बोला उन्होंने, मैं किसी होटल वगैरह में नहीं थी। मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि माँ ने मुझे सब कुछ बताया। इसका मतलब माँ ने तुम्हें सच में देखा था। आ गई ये? पूछ बेटा इसको, ये कहाँ थी? पूछना क्या है,
मैंने बताया था ना पहले कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जा रही हूँ, तो बस वहीं गई थी। अरे झूठ क्यों बोल रही है? सच सच बोलना, उस लड़के के साथ तू होटल में क्या कर रही थी? यार शेखर, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं अभी साक्षी को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि तुम कहाँ थी। अरे नहीं नहीं, काट दो फोन, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें सारी सच्चाई। मेरा एक फ्रेंड है लड़का, उसके बर्थडे में गई थी। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम मुझ पे शक करोगे। अरे ऐसा भी कौन सा बर्थडे जिसमें एक लड़का और लड़की होटल रूम में अकेले बर्थडे मना रहे हैं? देखो कोमल, जितना बेवकूफ तुम हमें समझ रही हो उतने बेवकूफ नहीं है हम। चुपचाप बताओ किसके साथ थी तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मैं उस लड़के को शादी से पहले से जानती हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। देखो मैं उसी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश करी बट वो नहीं माने। उन्हें तुम पसंद आ गए और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करा दी। मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ बोला क्योंकि तुम इसी शहर में रहते हो, तो मेरे लिए इजी हो गया था उससे मिलना जुलना। बस यही सच्चाई है। कोमल, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, हमेशा ये सोचता था कि तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस ही ना होने दूं। आंख बंद करके भरोसा था तुम पे और तुमने तो यार मेरे इस भरोसे का इतना फायदा उठाया कि मुझे अंधा ही समझ लिया। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, नहीं थी शादी से खुश, तो मना करती ना यार, बोलती अपने माँ बाप से कि नहीं है मेरे को ये पसंद लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे तो मुझे बताती, मैं अपने ऊपर इल्जाम ले लेता, तोड़ देता शादी को, तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। लेकिन जो फैसला तुमने लिया है इसने तो मेरा परिवार ही बर्बाद कर दिया। शादी जैसा रिश्ता हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस रिश्ते पर सवालिया निशान उठने लगते हैं जब तलाक जैसी चीजें होती हैं परिवार में। और अब जिस हिसाब से तुम्हारी सच्चाई सुनी है तो हमारा तलाक तो पक्का है, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूं। प्लीज तुम इस घर से निकल जाओ। लेकिन मैं चाहूंगी कहाँ शेखर? मुझे क्या पता कोमल, ये चीज तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। जाओ अपने उस बॉयफ्रेंड के पास और निभा लो रिश्ता। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि शादी का फैसला लेते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्यार तो किसी और से करते हैं और शादी किसी और से कर लेते हैं, और शादी के बाद भी उनका जो ये नाजायज रिश्ता है वो जारी रहता है। ऐसे में क्या होता है कि दो परिवारों की जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी और के साथ शादी ना करें। अगर शादी कर रहे हैं तो रिश्ते को शिद्दत से निभाएं। अगर रिश्ता निभाने की औकात नहीं है तो शादी ना करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।